तो पहला नाम आया अभी ताहिर मर्चेंट है, रियाज सिद्दीकी हैं, फिरोज अब्दुल राशिद खान है और अबू सलेम है। ये 4 नाम और बाकी हैं जिन पर क्या सजा आती है वो भी देखना होगा। मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जज अपना फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बस कुछ ही देर, थोड़ी सी देर और चीजें निकलकर बाहर आने लगेगी। हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं जो पल पल की डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। तो पहली खबर बाहर आई है, करीमुल्लाह शेख को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। करीमुल्लाह शेख का नाम आया है सामने। ताहिर मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, क्या डिटेल आई निकलकर? करीमुल्लाह शेख का नाम आ गया सामने। जी बिल्कुल, 12:35 पे लगभग जो जस्टिस सानप है वो अपनी कुर्सी पर बैठे और बैठते ही उन्होंने फैसला जो है वो पढ़ना शुरू किया। और सबसे पहले करीमुल्लाह जिसके लिए सीबीआई ने मौत की सज़ा की मांग की थी, उस करीमुल्लाह के खिलाफ अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। और इसके बाद जो अन्य जो दोषी हैं वो भी कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब जो जज हैं उन्होंने पहला जो सज़ा सुनाया है वो करीमुल्लाह को लेकर सुनाया है और उसके बाद के जो जितने दोषी हैं उनकी भी सज़ा का ऐलान धीरे धीरे अब होगा। जी, तो करीमुल्लाह शेख अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाने, हथियार और एक्सप्लोजिव लाने में इन्होंने मदद की थी। इसका दोषी करार दे दिया गया था और अब उम्र कैद की सज़ा। सभी के लिए मांग उम्र कैद की गई है। अब अगला नाम किसका हो सकता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन जो जानकारी निकल के आई है, जज अपना फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी हमें बताया है कि करीमुल्लाह के लिए पहले फांसी की सज़ा की मांग सीबीआई की तरफ से की गई थी, लेकिन टाडा कोर्ट ने करीमुल्लाह शेख को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। करीमुल्लाह के अलावा 2 और नाम थे शैलेंद्र, जिनके लिए फांसी की सज़ा की मांग की गई थी। क्या वजह है ये तो अभी साफ नहीं होगा, वो फैसला पढ़े जाने के बाद सामने आएगा। लेकिन और 2 नाम कौन से हैं और उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? अक्षय, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान और करीमुल्लाह, ये 3 लोगों के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की गई थी, जिसमें करीमुल्लाह पर जो है वो आजीवन कारावास की सज़ा जज ने सुना दी। अब 2 जो ताहिर और फिरोज, ये 2 जो दोषी हैं उनके ऊपर भी सज़ा भी सुनाना बाकी है। जो करीमुल्लाह के बाद का जो है फैसला वो पढ़ना लगातार जारी है। जज ये बता रहे हैं कि किन किन मामलों में और किसके तहत इसे दोषी पाया गया और क्यों मतलब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जो बाकी के 4 आरोपी हैं उन पर भी सजा का ऐलान जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे जज अपना फैसला एक एक कर सुनाते जाएंगे, उसके बाद उस तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, 24 साल से इंतजार कर रहा है हिंदुस्तान इस फैसले का, इस इंसाफ का, क्योंकि वो मंजर कोई नहीं भुला सकता है जब 257 जाने गई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और हथियार सप्लाई करने का दोषी जो करीमुल्लाह खान है, इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी आ रही है कि उम्र कैद के साथ साथ 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यही अपडेट इस वक्त आया है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा चीजें साफ होती जाएंगी। क्या वजह रही है कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त, क्या कुछ बातों का, कौन सी बातों का जिक्र किया है, ये भी साफ होगा। लेकिन करीमुल्लाह शेख, जिसके लिए सीबीआई की तरफ से मौत की सजा, फांसी की सजा की मांग की गई थी, उसे उम्र कैद की ग्राउंड बहुत ज्यादा इसके लिए बड़ा था। पाकिस्तान में इसने अपने दोस्तों को आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई थी, हथियार और एक्सप्लोजिव जुटाने का भी इस पर आरोप था और वो साबित भी हुआ। उसके लिए अक्षय इसको दोषी भी करार दिया गया और यही एक ग्राउंड था जिसकी बिना पर सीबीआई लगातार फांसी की सजा मांग रहा था, लेकिन उम्र कैद दिया गया और दोषी करार दिया, हथियार की सप्लाई का दोषी करार दिया गया है। माना भी है कोर्ट ने इस बात को और उसी के बाद ये सजा सुनाई है उम्र कैद की और साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी रखा गया इसके ऊपर। और जो लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, 24 साल से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी होंगी कि अबू सलेम, जिसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत हिंदुस्तान लाया गया है, जिसे फांसी की सज़ा तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन क्या कुछ सज़ा उसे मिलती है, क्योंकि करीमुल्लाह को लेकर तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बाकी जो दोषी हैं उनमें अबू सलीम का भी नाम है, इस पर भी फैसला कभी भी आ सकता है। जी, अब अक्षय ये भी देखना होगा कि जो 3 लोग हैं जिनके लिए फांसी की सज़ा मांग रही थी सीबीआई, उसमें ताहिर मर्चेंट है, करीमुल्लाह शेख को उम्र कैद हो गई है और साथ ही फिरोज अब्दुल राशिद खान हैं। इनके ऊपर भी अगर देखा जाए तो तीनों के ऊपर एक्सप्लोजिव जुटाने, ये सबसे संगीन अपराध इसमें माना गया है। साजिश रची गई, एक्सप्लोजिव जुटाया गया। ओपी चटवाल जी हमारे साथ, फॉर्मर डीआईजी
जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। चटवाल जी, ये बताइए कि फांसी की सजा की मांग की गई थी, लेकिन उम्र कैद दिया गया है। करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया, हथियार सप्लाई का दोषी माना गया है। यानी कि साजिश रचना और उसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह माना गया तो वो यही है कि हथियार जुटाना, एक्सप्लोजिव जुटाना, और उसमें इसको दोषी पाया गया। देखिए, ये सजा का डिटरमिन करना ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है, और फांसी का जो जहाँ तक कानून है हमारे देश में, वो कोर्ट रेयरेस्ट और रेयर केसेस में फांसी की सजा देते हैं। तो कोर्ट ने अपने विचार में नहीं समझा होगा कि ये रेयर और रेयर केसेस है इनके खिलाफ, और इसलिए उन्होंने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब क्या ऑप्शन बचता है? किस तरह का ऑप्शन? इनके खिलाफ अगर कहीं और जजमेंट की कॉपी जब मिलेगी पूरी, उसको अध्ययन करेगी सीबीआई, और यदि उचित समझा तो उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा जजमेंट को एग्जामिन करने के बाद क्या उचित कार्रवाई होगी, वैसे उसको अपील करना जरूरी है या उचित है, या पर्याप्त मटेरियल है या नहीं, ये सब बाद में ही देखा जाएगा। आपने बताया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में फांसी की सजा दी जाती है, तो ऐसे कौन कौन से पहलू इस केस की अगर बात करें चटवाल साहब, तो ऐसे कौन से पहलू हो सकते हैं जिसका फायदा? वैसे देखिए, ये जो टेररिज्म का केस है ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया है, इसी वजह से। जी, तो बट कोर्ट ने क्या व्यू लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले जो 12 लोगों को सजा हुई थी फांसी की, उसमें भी सुप्रीम और इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है सर, आपको रोकना चाहेंगे। अबू सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि थी और प्रत्यर्पण संधि की वजह से अबू सलीम को फांसी की सजा हिंदुस्तान की कोर्ट नहीं सुना सकती थी, और अब ये साफ हो चुका है कि अबू सलीम उम्र कैद की सजा उसे कोर्ट की तरफ से दी जा चुकी है। बड़ी खबर।